विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सचलेखा जी का भी हम स्वागत करेंगे। सर प्लीज मंच पर आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए। आत्मनिर्भर भारत थीम राष्ट्र की, और उसी दिशा में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ा। हम कहें कि देश में शायद पहला राज्य जो आत्मनिर्भरता की दिशा में जिसने कदम बढ़ाए हैं, और ये दो महकमे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एमएसएमई साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा ऊर्जा। बगैर ऊर्जा के स्वाभाविक है कि आत्मनिर्भर बनने में दिक्कत होगी। और आज हमारे साथ दोनों खास मेहमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। प्रद्युम्न जी, ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लेकिन दो तीन बातें हैं जो शंका जहन में आती हैं। एक तो बिजली कंपनियां, जो सरकारी बिजली कंपनियां हैं, वो लगातार घाटे में जा रही हैं। दूसरा एक सिंगाजी पावर प्लांट है, उस प्लांट हाल ही में बंद हो गया है। वो विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है कि ये आप लोगों ने जानबूझकर इसे बंद करा दिया, आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं ऊंचे दामों पर। कैसे होंगी चीजें मैनेज? मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि ये जिब्या मांस की बनी हुई है जी। इससे अच्छा भी बोला जा सकता है, बुरा भी बोला जा सकता है, सत्य भी बोला जाता है और असत्य भी बोला जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं कि सिंगाजी की जो 2 इकाइयां बंद हुई हैं, वो इकाइयां जो खराबी हुई, उसमें जो ब्लेड टूटे, जो भी तकनीकी कारण से खराब हुई है, और उसमें भी अगर मैं जाऊंगा तो समय लगेगा कि ये इकाई जब चालू हुई उस समय सरकार कौन सी सरकार थी, उस समय कौन मंत्री थे जवाबदेह, वो समय पे पीजी टेस्ट नहीं करा पाए, सब नहीं करा पाए। तो ये मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, पर दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो मित्र कह रहे हैं कि बिजली महंगी खरीदी गई, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब से ये हमारी सरकार आई है, हमने लगभग 260 करोड़ से ज्यादा की बिजली बेची है जी, और मात्र 1.5 करोड़ रुपए की बिजली हमने खरीदी है। तो पहले तो उन्हें मित्र को पता ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ इस समय अपने अंक ऊपर बढ़ाने के लिए जो लड़ाई चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में कौन हो, इस काम के लिए कुछ भी टिप्पणी कर दें। अच्छा, मैं सकलेचा जी के पास जाऊं उससे पहले एक और बात, विपक्ष ही ये आरोप लगा रहा है, इवन ये कहें कि जो बिल 100 रुपए के आ रहे थे वो अब 1000 रुपए के आ रहे हैं, 2000 रुपए के आ रहे हैं, 5000 रुपए के आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये माननीय शिवराज सिंह की सरकार है जी, कि प्रदेश में हमारे लगभग 1 करोड़ 16 लाख के करीब उपभोक्ता है। उन उपभोक्ताओं में आप देखिएगा कि हम कभी 90 लाख से ऊपर 92 लाख, 94 लाख, 95 लाख, 96 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट 100 रुपए का बिल दे रहे हैं। इसका जरा प्रतिशत निकालिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में गरीबों के हित में सोचने का काम कौन कर रहा है। तो ये तो इनके समय में जो इन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त रहते थे, मैं उस कैबिनेट में भी था, उस समय के जो बिल लंबे लंबे बिल थे, उन बिलों को भी हमने स्थगित किया 31 अगस्त तक, और हमने कहा कि इनका भी समाधान करेंगे। आज तो बिलों की शिकायत उतनी आ नहीं रही है, सिर्फ कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है। जी ठीक है, आपको लगता है कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है। और आऊंगा आपके पास, सकलेचा जी, एमएसएमई कह सकते हैं कि रीढ़ है किसी भी उद्योग की, किसी भी राज्य की। आत्मनिर्भर की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, सरकार कह रही है कि उद्योग लगाएं, हम मदद करेंगे। किस तरह की मदद होगी ये बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जब आप किसी उद्योग को खोलने के लिए परमिशन लेने जाते हैं तो परमिशन लेने में ही सालों निकल जाते हैं। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अभी तक का अनुभव यही था। क्या है कि 90 के बाद जी मध्य प्रदेश में बिजली नाम की चीज गायब हो गई थी। उद्योग की मूल जरूरत होती थी बिजली। नहीं तो अब तो कांग्रेस भी कहती है कि दिग्विजय शासन के लिए कब तक रोएंगे आप? नहीं, आप
2003 में सरकार आई, तब 2300 मेगावाट 2400 मेगावाट बिजली का था। उससे 10,000 क्रॉस करने में 10 साल लगे। जैसे ही बिजली, सड़क, पानी ठीक हुआ, तब जाके इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट की वापस शुरुआत हुई। अब शुरुआत हुई तो जैसे ही मैंने अभी डिपार्टमेंट संभाला तो आत्मनिर्भर भारत में 4 महत्वपूर्ण बातें आई। पहला, हमने तय कर दिया कि हम इंडस्ट्री को अब धीरे धीरे अनडेवलप्ड लैंड भी देंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आज जिसने सोचा उसे 1 महीने में अपना बिजनेस शुरू करने की मौका मिले। वरना इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के मैं सोचूंगा तो 2 साल तो एरिया बनाने में लग जाएगा, 2 से 3 साल, तब तक तो वापस चुनाव का तैयारी शुरू हो जाएगी। दूसरा, पुराना जमाना था जब टेक्नोलॉजी 10 साल 5 साल चलती थी। आजकल एक चीज के लिए आज सोचे और उसका अगर साल भर में प्रोडक्शन शुरू ना हो तो वो आइडिया ऑब्सोलीट की शुरुआत हो जाती है 3 साल में, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे मार्केटिंग के ट्रेंड में, चाहे उसकी कास्ट एनालिसिस के बेसिस पे। तो अब जो समय, तेजी का जब समय आया तो स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जो स्लोगन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर दिया है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में हमारी सबसे पहली कल्पना यही है कि इंडस्ट्री तुरंत चालू हो। दूसरी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे पड़ोसी ने सॉल्व कर दी, भरपूर बिजली देके। दूसरी प्रॉब्लम आती थी कि पैसा बैंक से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में पहली बार 20,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई के लिए अलग से कारपोरेशन को फंड दिया। उस कारपोरेशन ने उसको बेस बनाकर 60,000 का लोन लेके 80,000 करोड़ अगले 3 महीने में लोन डिस्ट्रीब्यूट एमएसएमई को। सफलता तब होगी जब ये 20,000 करोड़ लोगों के पास पहुंचे जो वाकई में रोजगार करना चाहते। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। प्रद्युम्न जी, विपक्ष के हवाले से ही ये सवाल भी, विपक्ष कहता है कि ऊर्जा मंत्री हैं लेकिन ऊर्जा स्वच्छता अभियान में खर्च कर रहे हैं। शिवराज जी को अलग से स्वच्छता महकमा बना देना चाहिए, उसका मंत्री बना दिया जाए आपको। देखिए, हम एमएलए मंत्री बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं और इंसान का कर्तव्य है कि अपने आने वाली पीढ़ी, पूर्वज हमारे बुजुर्ग हैं, और स्वयं के लिए एक वातावरण अच्छा रहना चाहिए। तो स्वच्छता पहला काम है। हमें अपना काम स्वच्छता के लिए, हम दूसरे पे डिपेंड क्यों रहना चाहते, खुद करना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए। जो मेरा काम ऊर्जा का है, जो मेरे मित्र कहते हैं, तो मैं चाहता हूं उन मित्रों से आके संवाद स्थापित करें कि ऊर्जा विभाग ने इन दिनों में जो प्रगति की है, जो डिपार्टमेंट में काम हुए हैं, अगर वो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए वो बधाई दें। अगर उन्हें लगता है नहीं है तो फिर बात करें। इसलिए मेरा कहना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हमारा दायित्व बनता है, हमको शहर को स्वच्छ रखना है। तो सिर्फ नगर पालिका का सफाई कर्मचारी आएगा, उसे हम निर्देश दे दें कि सफाई करिए, नहीं। अगर हम आचरण ये पेश करेंगे कि अगर रोड पे अगर पन्नी पड़ी हुई है उसे उठा करके हम कचरे डाल में डाल देंगे, तो दूसरे लोग जो जा रहे होंगे वो पन्नी अपनी गाड़ी से रोड पे नहीं फेंकेंगे। ये संदेश देने का साहस तो हमें रखना है। ठीक बात है, ठीक बात है। एक जगह साफ करने से पूरा शहर साफ नहीं होगा, लेकिन संकेत बड़ी चीज है और अगर लोग प्रेरणा लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है शैलेजा जी, और इस अवसर पर महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बना रहा है मध्य प्रदेश, थोड़ा समझाएं। महिलाओं के लिए हमने अलग से कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिवाइजेशन किया है। जैसे अभी हम एमएसएमई में सामान्यतः 40% सब्सिडी देते हैं। महिलाओं के लिए जमीन अलॉटमेंट के लिए भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अभी इंदौर में, ग्वालियर में, कई जगह कई महिलाओं के समूह ने अलग से महिला का इंडस्ट्रियल एरिया की मांग भी करी है।
विशेषकर ग्वालियर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की बात हुई तो हमने निफ्ट के साथ अभी एसोसिएशन करके महिलाओं के लिए प्राथमिकता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 200 करोड़ रुपए स्कूल यूनिफॉर्म का जनवरी से मार्च में दिया है और 200 करोड़ रुपया अप्रैल से फिर अगले सत्र का मिलेगा। 400 करोड़ रुपए का महिलाओं को एक एक्स्ट्रा काम मिला। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बहुत बड़ी फंडिंग, और उसमें अभी आज ही मेरी दोपहर में CSIR के लैब्स से बात हो रही थी। इंडिया में 32 CSIR की लैब्स हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट की अलग अलग टेक्नोलॉजी देती है। उन टेक्नोलॉजी में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिजाइनिंग, ऐसे कई प्रोडक्ट हमने चिन्हित किए और हम हर जिले में उसका एक वेबिनार के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट के लिए नए एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग करवाने वाले कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। क्योंकि मध्य प्रदेश के युवाओं में ये तो ज्ञान है कि पैसा है, रिस्क है एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन डायरेक्शन की थोड़ी कमी है। क्योंकि इतने पीछे के काल में इंडस्ट्रीज आई नहीं, कुछ परिवारों के हाथ में सिमट के रह गई थी। तो उससे निकलकर कॉमन व्यक्ति उसको कर पाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसको ये सारी बातें हम सब समझ गए, दर्शक भी समझ रहे होंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं MSME के रजिस्ट्रेशन घटे हैं, एक साल में 3.3% रजिस्ट्रेशन घट गए, ये संकेत क्या है? देखिए, कोई अभी 12 लाख के करीब मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन है। हमारा ग्रोथ रेट 5% था, इस बार 10% कर रहे, टारगेट किया 10%। अभी पिछले सप्ताह ही दिल्ली से 12 नए अलग अलग विषयों के अलग अलग जिलों में हमने क्लस्टर लिए हैं, स्वीकृति करवाई है। आउट ऑफ 40 केवल 12 मध्य प्रदेश को मिले। ये बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश के लिए, कई सालों बाद मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपने भी फर्नीचर के 5 जगह क्लस्टर बना रहे हैं। अभी इंदौर की घोषणा पिछले वीक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव किया, टॉय क्लस्टर किया। आपको बता रहा हूँ, केवल एक फर्नीचर क्लस्टर इंदौर में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 12,000 नए रोजगार एक क्लस्टर में पैदा होंगे, नए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ओल्ड। वो फर्नीचर चाइना से सस्ता होगा, बेहतर क्वालिटी का होगा, उसके पीछे उसका एक साइंस है। उस लेवल पर प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में संभव है? करेंगे ना, एक साल में हम आपको ले जाएंगे, वहां दिखाएंगे। क्योंकि क्या दिक्कत थी मध्य प्रदेश में, फर्नीचर बनता था तो लकड़ी आती थी बैतूल साइड से, स्टील आता था छत्तीसगढ़ की साइड से, फैब्रिकेशन कहीं होता था, प्रेशर डाई कास्टिंग पंजाब में होती थी, प्लास्टिक मोल्डिंग दिल्ली या बंबई में होती थी नायलॉन की। उन सब के लिए पहले एक फर्नीचर वाला अलग अलग जगह जाके माल खरीद के लाता था, अपने यहाँ इन्वेंट्री रखता था, फिर उसको असेंबल करके बेचने जाता था कई जगह। अब हमने जो क्लस्टर बनाया 450 एकड़ का बनाया। अब इंदौर के क्लस्टर में मेरे पास वुड सीजनिंग भी वहीं होगी, लकड़ी भी वहीं बनेगी, प्लाई बोर्ड भी वहीं बनेगा, तो स्टील फैब्रिकेशन के यूनिट भी होंगे, वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिक पेंट शॉप्स वहीं होगी, प्लास्टिक मोल्डिंग वहीं होगी, फैब्रिकेशन वहीं होगा, कैपेसिटी के कपड़े वहीं बनेंगे। विद इन दैट कैंपस एवरीथिंग। इसका मतलब सबकी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, सबकी और साथ ही डिस्प्ले सेंटर 50,000 स्क्वायर फीट का बना रहा हूँ कि भैया पूरे भारत से कोई भी आए देखे। ऐसे ही मैं ग्वालियर में बना रहा हूँ। ग्वालियर में पूरा कीर्तिनगर बाजार के 100 व्यापारी वहां। MSME और ऊर्जा, सर आप दोनों का विभाग बड़ा कोरिलेट होता है। अगर ऊर्जा आप उद्योग जगत को नहीं मिलेगी तो दिक्कत है, मिलेगी ये भी अच्छी बात है, लेकिन कम दामों पर, सस्ते दामों पर बिजली अगर उपलब्ध होती है तो वाकई में ऐसे उद्योग फलते फूलते हैं। हमने कई राज्यों में देखा है कि बिजली महंगी हो गई, खपत बढ़ गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए। देखिए, मैं आपने जो 5 प्रश्न उठाया है, हमारी सरकार उद्योगों को रियायत देती है, रियायत पे बिजली भी देती है, परंतु बिजली
में अभी जरूरत है कि हम उद्योगों को और सस्ती बिजली दें। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा विभाग इस पे काम करना शुरू कर रहा है कि हम जैसा माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर देश, ऐसे ही आत्मनिर्भर प्रदेश, ऐसे ही आत्मनिर्भर। प्रदुम जी, वक्त थोड़ा सा कम है जी, मैं छोटे छोटे सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। अब आप मंत्री बने थे तब आपने कहा था कि सिंधिया जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी कहाँ हो, किस रूप में हो? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व। आपका मत क्या है? माननीय बड़े सिंधिया जी के पास रेल विभाग रहा है, आपको लगता है कि रेल दिया जा सकता है छोटे सिंधिया जी को? ये नहीं, ये फैसला प्रधानमंत्री जी के हाथ का, स्वविवेक का है, इसलिए उन्हें निर्णय करना है। इसमें हमारा कोई बात का महत्व नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे वो सबको ही स्वीकार होगा। ठीक ठीक, ओके। सकलेजा जी, बहुत छोटे छोटे से सवाल है। राजनीतिक परिवार से होने का फायदा मिलता है राजनीति में? देखिए, बिना फायदे के साथ चैलेंजेस भी ज्यादा आते हैं, अपेक्षाएं भी लोगों की ज्यादा होती है और डिलीवरी उतनी करनी पड़ेगी। आपको भी मिला? हमें राजनीति में नाम का फायदा मिला, गुडविल का फायदा मिला और साथ में राजनीतिक चैलेंजेस भी उतने ही मिले, और उसी चैलेंज ने हमको इतना ट्रेन किया। और मैं तो कभी कहता हूं कि जब तक चैलेंज नहीं है तो आपकी ट्रेनिंग कमजोर रहेगी। बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुआ। एमएसएमई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओम प्रकाश सकलेचा जी के पास, ऊर्जा विभाग प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के पास। हम आशा करते हैं कि ये दोनों विभाग मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर जरूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे थोड़ी देर मंच पर बने रहिए। और हम बुलाना चाहेंगे हमारे न्यूज एडिटर प्रसून तायल जी को। सर प्लीज स्टेज पर आएं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर।